अब मोटापा की बीमारी, आपको मोटापा से भी मुक्ति पानी है और ऐसे भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो पहले तो शरीर से, मैंने कई बार कहा, मुक्ति के कई चरण। अब पहले शरीर से तो मुक्त हो जाओ। शरीर के स्तर पर मुक्ति, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावों के स्तर पर, कई स्तर पर जहाँ जहाँ बंधन है वो सब तो कटेंगे, हटेंगे, तभी तो मुक्ति होगी। तो ऐसे आपने 10 बार किया, फिर धीरे धीरे 20 बार किया, फिर 30 बार किया, फिर 50 बार, और ये एक सप्ताह में तो मैंने देखा है 100, 200, 300 बार भी हो जाता है। पहले ही दिन 25-50 बार हो जाता है ये अभ्यास। फिर कुछ दिन की प्रैक्टिस से फिर आप इसको 100, 200, 300, 500 बार ऐसे करेंगे तो मोटापा कैसे रहेगा। एक अभ्यास ये किया, दूसरा अभ्यास ऐसे। अब इसमें पहले दिन 10 बार तो हो ही जाएगा, 10 बार करके फिर थोड़ा विश्राम करिए, फिर 10 बार किया, पहले 10 बार किया, अभी आपको 10-10 बार में कराता हूँ। और भजन के साथ में हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की कुछ बेटियां हैं यहाँ, जो भजन कीर्तन के साथ हम भगवान का भजन भी करें और भजन करते करते वजन भी कम हो जाए, तन का भी भार, मन के भी भार से हम निर्भर हो जाए। खाली निर्भर ही नहीं, हम निर्भय हो जाए, निर्भ्रांत हो जाए, निर्बीज हो जाए, दग्ध बीज हो जाए। तो बस ऐसे ये 10-10 बार करके ऐसे किया। ऐसे 10-10 बार करके थोड़ा बीच में विश्राम किया, फिर 10 बार किया, फिर 10 बार किया। ऐसे पहले दिन 50 बार, दूसरे दिन 100 बार, और ऐसे इसको 300, 500 बार कर लिया तो भारीपन रह ही नहीं सकता आपके तन में, आपके मन में। आप निर्भर हो जाए, तन से भी मन से सारा बोझ हट गया। तो ऐसे 10-10 बार से शुरू करके फिर अभ्यास से 25-25 और 50-50, 100 बार भी एक साथ ऐसे कर पाएंगे। बस धीरे धीरे योग का, ध्यान का, भजन का अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा और वजन घटता जाएगा, भार घटता जाएगा, निर्भर होते। तो ऐसे
25, 50, 100 बार, और फिर धीरे धीरे 1 महीने के अंदर 300 से 500 बार तक मैंने करवाया है, और 15 से 20 किलो भी अपवाद के रूप में वजन घटाया है। हर एक क्षण में तुम कण कण में हो बसे, फिर भी न जाने क्यों दूर हो तुमसे। अपना विलंब हो करुणा सिंधु है, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे। ऐसे 10-10, 20-20 बार करके पहले दिन 100 बार करते थे, और मैंने तो 100 बार भी एक साथ करवाया है, किया है ऐसे। फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये भी 10-10 बार करके 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड तक प्रतिदिन में करवाता हूं। और ऐसे जब भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भक्ति के साथ करते हैं तो फिर भार भी नहीं लगता। नहीं तो ऐसे लगता है अरे कौन करेगा, सरसता लगती है। नीरस नहीं है योग, नीरस नहीं है ध्यान भजन, ये तो सबसे बड़ी सरसता। मैं कहता हूं लोग भोगों की महिमा गाते गाते नहीं आगाते, किस प्रकार से अश्लीलता के गीत गाते हैं, किस प्रकार से न जाने कैसे कैसे अपने मन को भ्रमाते हैं। भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के भजन करते करते अपना वजन भी कम कर लेंगे। संगीतमय योग, ध्यान भी हो गया, भजन भी हो गया, वजन भी कम हो गया, रोग भी मिट गए, सब बंधन भी कट गए, हट गए, छट गया सारा अंधेरा। यही तो योग है, यही तो ध्यान है, यही तो समाधि है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का छूटना। जब तक मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति माने छूटना नहीं होगा, अशुभ का छूटना नहीं होगा। जब तक अशुभ नहीं छूटेगा, शुभ घटेगा ही नहीं। गंदे पात्र में कितने ही अच्छी वस्तु डाल लो, वो भी गंदी हो जाएगी। इसलिए भगवान की उपासना का पहला नियम है, भगवान के भजन का पहला नियम है, योग साधना का पहला सिद्धांत है, पहले आपको अशुभ से हटना पड़ेगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कृत्यों से, दुर्बलताओं से अपने आप को उभारना पड़ेगा। फिर आपके भीतर जब हट गया अज्ञान, हट गई अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, दुर्विचार, दुर्भावने, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से आप हट गए, तो फिर तो सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म, सद्गुण आपके भीतर भर ही जाएंगे। एक एक या दोनों पैरों से ऐसे करते रहे, लय के साथ करें। 10-10 बार करके एक अभ्यास, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 राउंड, ऐसे 5 राउंड, 10 राउंड, जितना करना चाहे कर सकते हैं। पहले तीनों के 3 कर सकते हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, 3 कर लिए। एक बार फिर पहले से शुरू कर दिया, जैसे पहले हमने एक एक पैर से ये किया, दोनों से किया। फिर इसके बाद पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। फिर 2 बार, 3 बार मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे 3, 5, 10 बार तक ये राउंड कर सकते हैं। बूंदों में प्रेम तेरा बरसे अंबर से, फिर क्यों मैं
प्रभु हे दयानिधे दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे ये तन तेरा जीवन भी है तेरा तुम ही संभाल लो कुछ भी न है मेरा कुछ दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे ऐसे एक एक पैर से 5-5 बार 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फिर तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ ऐसे एक अनुष्ठान की तरह एकाग्र चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। यही नहीं, हर काम करें तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, निर्विकल्प होकर के, निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के, निष्काम होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, निर्भय होकर के, निर्लोभ होकर के, निस्वार्थ भाव से जब ऐसे जीवन जिएंगे और बस एक अनुष्ठान की तरह, बस जैसे सारा ब्रह्मांड अपने अपने स्वभाव में प्रवृत्त हो रहा है, तो मुझे भी अपना पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा परमार्थ करना है, पूरा साधन करना है। दोनों पैरों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, अथवा एक एक पैर से एक अनुष्ठान की तरह। और केवल योगाभ्यास ही नहीं, हर काम को एक अनुष्ठान की तरह है, भगवान की पूजा की तरह ही ऐसे ही करते हुए हर समय अपने चित्त को भगवान में लगाए रखना, ये है साधना का मूल मंत्र। सावन के मेघ सम नैना ये बरसे प्रभु तेरे दर्शन को पल पल ये तरसे अब ना परीक्षा लो हे मेरे सखे दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे दर्शन दो प्रभु हे दयानिधे। ऐसे जैसे एक राउंड हुआ, फिर ऐसे दूसरा राउंड शुरू कर दिया, पहले से फिर दूसरा अभ्यास ऐसे। इसका भी ऐसे ही 5-5 बार 10-10 बार, फिर तीसरा
ऐसे 3 से 5 राउंड। ये तो एक वजन घटाने के लिए और भजन का अभ्यास बढ़ाने के लिए एक अभ्यास